हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिशाज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। और फेस्टिवल सीज़न अभी शुरू हो चुके हैं भाई, कुछ चले गए हैं, कुछ आने वाले हैं और उसी के बीच में हम अपने जितने भी तीज और त्यौहार है वो सभी हम अपने अच्छे से हम इंजॉय कर रहे हैं। तो ये वाला व्लॉग जाएगा करवा चौथ फेस्टिवल का है ये वाला व्लॉग। तो थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं अपलोड करने में। तो होली अष्टमी का मैंने इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया था। तो ये वाला व्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा लंबा था, तो टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि अभी दिवाली भी आने वाली है। अभी घर की साफ़ सफाई और ढेर सारे काम हो जाते हैं, शॉपिंग मार्केट वगैरह। तो मुझे लगा कि चलिए इसको मैं बाद में डालती हूँ, लेकिन आज भी बस मैंने जल्दी से इसको मैंने एडिट किया है। तो देखिए हमारी भी बहुत मेहनत लगती है भाई। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस ज़रा सी भी अच्छी लग रही हैं ना, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया कीजिए और लाइक किए बिना मत जाया कीजिए। अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर किया कीजिए और कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको किस तरीके की वीडियोज़ और व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। तो ये वाला व्लॉग करवा चौथ वाले दिन का है। तो मॉर्निंग में ही तो ये देखिए भाई, मुझे तो माता रानी का आशीर्वाद भी मिल गया साथ के साथ। तो आज थोड़ी सी मुझे बैक पेन हो रही थी, तो थोड़ा सा मैं झुक नहीं पा रही थी। तो बस अभी करवा चौथ की जो तैयारी होती है ना, वो हमारी पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। ढेर सारी चीज़ें होती हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है। और जब वो दिन आ जाता है ना, तो उस दिन का भाई पता भी नहीं चलता कि कैसे दिन निकल जाता है। तो मैं अपने दिन की शुरुआत हमेशा गौरी शंकर के आशीर्वाद से ही करती हूँ करवा चौथ फेस्टिवल वाले दिन। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि करवा चौथ वाले दिन मैं भगवान शिव जी का और माँ पार्वती का आशीर्वाद मैं ज़रूर लूँ। उनका आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर बना रहेगा तो हमारा व्रत अच्छे से जाएगा और हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। तो भाई यहाँ अभी मैं मंदिर में आई थी, तो बस अभी यहाँ लगा हुआ है सारा सुहाग का सामान। तो ये बिल्कुल पास में ही है। तो जिनको कई बार चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं या भूल जाते हैं, तो मैं भी कई बार कोई चीज़ भूल जाती हूँ, तो फटाफट से मैं यहाँ से आके मैं ले जाती हूँ। तो ये बिल्कुल मंदिर के पास में ही है। तो बस अभी पूजा वगैरह करके अभी मैं आ गई हूँ घर पर और अभी लगा लेंगे भाई पैरों पर अलता वगैरह। और मैं लेट हो गई हूँ भाई इस अलता के चक्कर में, क्योंकि मैंने अपनी एक पुरानी वाली जो शीशी थी ना, लास्ट ईयर वाली, वो मैंने रखी हुई थी और पूरा मैंने ड्रेसिंग टेबल अपना छान मारा आज, लेकिन मुझे आलता नहीं मिला। और गुड़िया गई हुई है भाई अभी स्कूल में, तो अब उसके आने के बाद ही पता चलेगा कि वो कहाँ गया है। तो हो सकता है शायद गुड़िया ने उसको फेंक दिया। तो अभी मैंने इसको बस 10 मिनट्स पहले मैंने इसको आधे घंटे की वेटिंग के बाद मैंने इसको ऑर्डर किया है। तो अलते के बिना हमारा फेस्टिवल अधूरा होता है, स्पेशली करवा चौथ का, क्योंकि ये लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं। तो हमें आलता ज़रूर लगाना चाहिए, ये शुभ होता है काफ़ी। तो बस अभी मैंने लगा लिया है आलता और फिर इसके बाद मैंने लगाई अपने नेल पेंट वगैरह, क्योंकि मैं रात को नहीं लगाती भी। कुछ लोग रात को भी लगा लेते हैं, लेकिन मैं रात को नहीं लगाती। मुझे लगता है कि मैं अगले दिन ही मैं लगाऊँ पैरों पे नेल पेंट वगैरह, क्योंकि मेरी ना उतर जाती है, कभी कुछ लग जाता है, कभी कुछ लग जाता है। तो मैंने अगले दिन ही मैंने लगाई और यहाँ पर मैंने निकाले हैं एज़ यूजुअल। मैंने अपने न्यू पायल और बिछुए मैंने निकाले हैं, जो कि सुहाग के प्रतीक हैं। तो ये हमें ज़रूर पहनने चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर करवा चौथ पर आप नए पहने, अगर आपके पास पुराने हैं तो उनको भी आप वॉश करके आप अच्छे से पहन सकते हैं। तो ये सुहाग की निशानी होती है, जो सुहाग की 16 श्रृंगार में आते हैं। तो 16 श्रृंगार हमें ज़रूर करना चाहिए आज के दिन, हमें ज़रूर करना चाहिए। तो 16 श्रृंगार में ढेर सारी चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी अभी मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर साड़ी वगैरह डालने के बाद पूजा की तैयारी में और भी मैं लेट हो जाऊँगी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने ना स्वास्तिक बनाया है, लेकिन पता नहीं क्यों कैमरे में उल्टा दिखाई दे रहा है। ये कैमरा है, बाद में मुझे समझ आया कि कैमरा थोड़ा सा उल्टी साइड में रखा हुआ था, तो यहाँ इसमें ये स्वास्तिक आपको उल्टा नज़र आएगा। लेकिन वैसे ये स्वास्तिक उल्टा नहीं है भाई, सीधा स्वास्तिक है। मैंने बाद में अभी मैंने नोटिस किया कि इसमें कैमरे में स्वास्तिक उल्टा नज़र आ रहा है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि स्वास्तिक मैंने उल्टा बनाया है। तो स्वास्तिक मैंने बिल्कुल करेक्ट डायरेक्शन में मैंने बनाया है। तो यहाँ पर अब कर लेंगे बस पूजा की तैयारी। तो देखिए पूजा की तैयारी में ना, इसमें थाली में हम वो सारी चीज़ें रखते हैं जो हम आज तक जब हमने पहला करवा चौथ जैसे रखा था, और जो आपके रिचुअल्स होते हैं, जैसे जैसे जो चीज़ें आप रखते हैं वो आपको रखनी चाहिए। तो इसमें हमारे में भाई चीनी का करवा होता है। किसी किसी के में ना, मैंने देखा कि मोस्टली लोगों के घर में ना चीनी
चीनी का करवा नहीं भरते, लेकिन हमारे में चीनी का करवा भरते हैं। अभी मैं तो स्टार्टिंग से भरती आ रही हूँ चीनी का करवा। तो इसमें खील पताशे होते हैं, चीनी का करवा होता है। तो हम इस तरीके से थाली सजाते हैं, उसमें हम मीठा रख लेते हैं। मीठे में आप कोई भी मिठाई रख सकते हैं। तो देखिए पेठे की मिठाई इसलिए मैंने ली ताकि शाम तक ख़राब ना हो, क्योंकि हम अगर इसमें रसगुल्ला वगैरह ये सारी चीज़ें रखेंगे तो ये सारी रात तक बिल्कुल उसका रस वगैरह निकल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और बर्फ़ी वगैरह हम यूज़ करेंगे शाम को, जब चंद्रमा को अर्घ देंगे तब हम इसका यूज़ करेंगे। पानी का लोटा भी हम इसमें भर लेंगे, और फिर जो चंद्रमा को अर्घ देना है उसके लिए भी हमने जो करवा लेके हम उसको भी भरेंगे। पूरा अच्छे से थाली को सजाएंगे, सिंदूर से, हल्दी से, चावल से, रोली से, मोली से हम इनको सजाएंगे। और फिर उसके बाद हम अपना पूजा स्थान पर इसको रख देंगे। इसी बीच में तैयारी मैंने ऑलमोस्ट कर ली है। तो अभी बात कर लेते हैं 16 श्रृंगार की। सिंदूर, बिंदी, बाजूबंद, लिपस्टिक, काजल, ये सारी चीज़ें होती हैं। मंगलसूत्र होता है, कानों के इयरिंग्स भी होते हैं, पायल होती है, बिछुए होते हैं, चूड़ियाँ होती हैं, अंगूठी होती है, कमरबंद होता है, और मेकअप का सारा सामान तो इसमें आप लेंगे ही लेंगे। जो सबसे ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो 16 श्रृंगार के अंदर आती है। मंगलसूत्र आप ज़रूर डालें, मंगलसूत्र नहीं है तो आप चेन भी डाल सकते हैं पतली सी, गला हमारा सोना नहीं रहना चाहिए। और चूड़ियाँ वगैरह, बैंगल्स वगैरह होती हैं। और बाकी नया कोरा कपड़ा आप कोई भी ले सकते हैं। आप अपनी कोई साड़ी ले सकते हैं या अपना सूट ले सकते हैं। उसके साथ ही तो मेहंदी तो सबसे पहले ही आती है, तो मेहंदी को हम नहीं भूल सकते। आलता होता है, मेहंदी होती है, नेल पेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। कई बार एक आधी चीज़ें हमारी छूट भी जाती हैं। हम इतने बिजी हो जाते हैं भाई गृहस्थी जीवन में, तो कई बार हमारी चीज़ें छूट जाती हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमें कोशिश करने की चाहिए कि जो हमारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, और ये सभी के पास अवेलेबल होती है, तो हमको उस दिन हमें यूज जरूर करना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, वो कुछ चीज़ें ज़्यादा होती है, जैसे कि मंगलसूत्र हो गया, हमारे बिछुए हो गए, हमारी पायल होगी, सिंदूर हो गया, हमारा काजल हो गया, चूड़ियाँ हो गई, आलता हो गया, मेहंदी होगी, और नेल पेंट हो गया। और ये सारी चीज़ें ना कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो इन चीज़ों को तो हमें ज़रूर यूज़ करना ही करना चाहिए। तो बस अभी यहाँ पर मैंने ब्लाउज वेयर कर लिया था, और ब्यूटीफुल सा ब्लाउज है भी गाजरी कलर का, और इस पर छोटी छोटी सी गिनियाँ बनी हुई हैं, और जो मुझे काफ़ी प्रेटी सी लग रही हैं गिनियाँ। और इसमें से ना 2-3 गिनियाँ तो भाई मेरी बेटी ने उखाड़ के फेंक दी हैं। तो अभी तो बस अब मैं हो गई हूँ रेडी। और अभी बाल मैंने बिल्कुल ऐसे ही रफली, मैंने गजरा वजरा कुछ ही नहीं लगाया, मैंने ऐसे रफली ही मैंने बस रबड़ बैंड अभी मैंने गजरे वाला लगाया है। और क्योंकि थोड़ा सा ना अभी टाइम लेट हो गया है, और हमारे में ना दोपहर के टाइम पे कहानी कहते हैं, तो लेकिन मैं हमेशा ही मैं लेट हो जाती हूँ। तो कोशिश करनी चाहिए कि 3 या 4 के बीच में हमें कहानी कह लेनी चाहिए। तो हमारे में होता है कि दिन में कहानी कह के पानी पियो, कहानी कहो और पानी पियो, ऐसा मतलब मानना होता है। तो दिन में हमें सूर्य को अर्घ देना होता है कहानी कहने के बाद। तो बस उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ, और सारी तैयारियाँ ऑलमोस्ट हो गई हैं। तो वही मैं नीचे बैठ के ही करूँगी पूजा, क्योंकि मैंने माता की चौकी मैंने नीचे लगाई है, और मंदिर तो आपको पता ही है मंदिर मेरा ऊपर है, तो इसलिए मैं नीचे बैठ के ही मैं लगाऊँगी मैं चौकी। और यहाँ पर नीचे बैठ के मैं इसकी मैं माता रानी की करूँगी मैं पूजा, कहानी कहूँगी। और भी मैं कभी किसी का ऐसा मुझे नहीं लगता कि अगर आप अकेले हैं तो आप अकेले भी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको किसी का साथ मिल जाए तो वेल एंड गुड, आप किसी के साथ भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो हमारे में थाली वाला सिस्टम तो होता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप थाली वाला भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं अपना घर पर ही मैं कम्फर्टेबल मुझे लगता है कि घर पर ही आप अच्छे से पाठ पूजा कर लेते हैं, टाइम से हो जाता, कुछ अधूरा नहीं रह जाए। बस ये सारा मैंने फूल माला वगैरह सब मैंने रख लिया है। आप चित्र को आप दीवार पर भी बना सकते हैं, बने बनाए चित्र को सिर को आप दीवार पर भी लगा सकते हैं। माता की सुंदर सी चौकी पे उसको विराजमान कीजिए, लाल कपड़ा बिछा के फूल माला से उनको सुसज्जित कीजिए, उनका श्रृंगार कीजिए, जो भी चीज़ें आपके पास है। और गंगा जल से पूजा करने से पहले मैंने इनको यहाँ लगाया छेड़ा, ताकि शुद्धि के लिए हमारी पूजा सफल हो और शुद्ध हो। कई बार अच्छे बुरे हाथ हमारे लग जाते हैं, बच्चे भी हाथ लगाते रहते हैं, तो इस तरीके से हमें गंगा जल का छींटा जरूर लगाना चाहिए। और यहाँ पर मैंने रोली मोली से यहाँ पूजा की तैयारी मैंने कर ली है। यहाँ पर मैंने मोली बांध दी है कलश को भी, और मेरे पास अभी 3 कलश हैं, 2 कलश है और एक मेरे पास चीनी का करवा, तो तीनों पे मैं रोली बांध दूँगी, मोली बांध दूँगी। और उसके बाद फिर मैं रोली चंदन से मैं करूँगी तिलक, और फिर मैं शुरुआत करूँगी कहानी की। तो करवा चौथ की कहानी कुछ इस प्रकार से है
एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। तो उनकी बेटी करवा चौथ के समय पर अपने घर पर आई हुई थी। तो सातों भाइयों से अपनी बहन को देखा नहीं गया कि वो भूखी है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे छोटे भाई ने दूर जाकर पीपल के पेड़ में से छलनी में से चांद को दिखा दिया। और उसकी बहन ने सोचा कि सच में चांद निकल आया है, क्योंकि वो भूख से व्याकुल हो रही थी। तो उसने चांद को अर्घ देकर, नकली चांद को अर्घ देकर उसने खाना खा लिया। जब वो उसने खाना खाया तो पहली को जब उसने मुंह में डाली तो उसको छींक आ गई, और दूसरी को डाली तो उसमें बाल आ गए, और तीसरी में उसके पति की मृत्यु का समाचार उसको मिला। वो खूब रोई बिलबिलाई। तो उसने पूछा कि ये सब क्या हुआ, मैंने तो व्रत रखा था इस तरीके से। तो उसकी भाभीयों ने उसको बताया कि तुम्हारा व्रत इस तरीके से गलत तरीके से तेरे भाइयों ने तोड़वा दिया है, छोटे भाई ने तोड़वा दिया है, अभी तक चांद नहीं निकला है। तो उसने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, और उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने सतीत्व से मैं अपने पति को दोबारा से जिंदा करूंगी। और उसने पूरा 1 साल जो चौथ के व्रत आते हैं, उसने पूरा साल चौथ के व्रत रखे। अपने पति के पास ही वो अपना बैठी रही, और जब जब उसके पति के ऊपर घास उगती तो उस घास को तोड़ तोड़ कर वो इकट्ठा करती रहती। सुईनुमा जो घास होती है जिसे हम दूब बोलते हैं, तो वो उठा काट काट कर वो अपने पास उसको रखती रही। और उसने पूरा 1 साल इंतजार किया करवा चौथ के व्रत का। और जब करवा चौथ का व्रत आया तो उसने व्रत रखा, और फिर उसने अपने सारी भाभीयों को पकड़ पकड़ के कहा कि मुझे सुहागन कर दो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तो मुझे सुहागन कर दो। और वो उनको दूध देने लगी। तो सभी भाभीयों ने मना कर दिया, लेकिन एक भाभी ने कहा कि तुम अपनी छोटी भाभी को पकड़ो, छोटी भाभी के पति नहीं तुम्हारा करवा चौथ का व्रत तोड़वाया था, तो उसी में इतनी शक्ति है। तो अपनी छोटी भाभी को बोलती है कि तुम मुझे सुहागन कर सकती हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, क्योंकि तुम्हारे पति की वजह से ही मेरा करवा चौथ का व्रत मेरा अखंडित हुआ है। तो उसने उस पर तरस खाकर अपनी छोटी उंगली को चीर कर जो अमृत निकला वो उसके पति के मुंह में डाल दिया, और इससे वो श्री गणेश करता हुआ उसका पति जिंदा हो गया, और उसने उसको सुहागन कर दिया। तो हे श्री गणेश भगवान जी, गौरी शंकर भगवान जी, जैसे आपकी वजह से करवा को दोबारा से सुहागन होने का वरदान मिला और चिर सुहागन होने का वरदान मिला, वैसे ही सबके सुहाग की आप रक्षा करना। और इस प्रकार से कहानी ख़त्म होती है। और हमारी कहानी ख़त्म होने के बाद अब हमने सूर्य को हम देंगे अर्घ, और सूरज को अर्घ देने के बाद भाई अब हमने सूरज को रख दे दिया है। और बस अभी थोड़ा सा अपना बस ऐसे रफ एंड टफ अपना हेयर स्टाइल बना लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे फ़ोन बजने हो गए हैं स्टार्ट। तो अभी हम चलेंगे अभी फ्रेंड्स के पास थोड़ा सा। तो अभी इवनिंग का समय हो गया है, शाम के समय अब हम चलेंगे नीचे पार्क में, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर सारे लेडीज़ इकट्ठी होकर पूजा पाठ करती हैं करवा चौथ की। तो सबका अलग अलग रिचुअल्स होते हैं इनको। तो थाली बदलने का इनमें सिस्टम होता है, तो वो थाली बदलती हैं और अपनी पूजा पाठ वहाँ पर करती हैं। तो चलिए अभी इसके बाद हम चलेंगे नीचे। चलो बोलो हैप्पी करवा चौथ। चिंटू को बोल रहे हो? एक फोटो खींच दे। चलो हाँ वो हस्बैंड वाला फोटो भैया को भेज रही है। बुला ले फिर। ये भी जरा अच्छी है।
को